हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी हर एक इच्छा जो आपने हमारे जीवन में हमारी भलाई के लिए पूरी की, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे अच्छे पापा, हमारे अच्छे पिता, पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा समय आप यहाँ हैं हमारे बीच में, और हम आपकी महिमा को यहाँ अपने बीच में देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, आप जितने लोग यहाँ हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग को और खोलने जा रहे हैं और बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु जब आप अपने वचन को खोलते हैं प्रभु, आप पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारे हृदयों में प्रकाशन आता है। और आज भी आप प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे हृदयों को प्रकाशित करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए। जो भी हम यहाँ प्रार्थना, वर्शिप, वचन, ये जो भी कार्य हम यहाँ करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपकी लीडिंग और आपकी गाइडेंस चाहते हैं। आप सब कुछ को गाइड करेंगे, लीड करेंगे। जितने लोग यहाँ हैं और ऑनलाइन हैं, सबको नामों नाम ब्लेस करेंगे। और प्रभु इनके प्रियजनों को भी आप ब्लेस करेंगे, इनको अपनी प्रोटेक्शन के नीचे बनाकर रखेंगे, और इनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, हालेलुया। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे फिरदे सा, खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। असी रब दे फिरदे सा, खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। नित तरसदे रहंदे सा, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। नित तरसदे रहंदे सा, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। जिन्हां नू माफी मिल गई है, उन्हां दे भाग जागे ने। जिन्हां नू माफी मिल गई है, उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। दिलां विच चानण होया है। देखो जी रब दा प्यार, जेड़ा संग तो वखरा है। देखो जी रब दा प्यार, जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे
हुन सानू यीशु मिलिया है, असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है, ते रब सानू प्यार करदा है, कि रब सानू प्यार करदा है, कि रब सानू प्यार करदा है, कि रब सानू प्यार करदा है। आमेन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। वचन कहता है जो कभी आंखों ने नहीं देखा था, जो कानों ने नहीं सुनी थी बातें, जो चित्त में भी नहीं उतरी थी मनुष्य के, आपने वो सारी बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पापों की कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ेगी, पर आपने ये काम पूरा पहले ही कर दिया। हमारे सारे पापों का हिसाब यीशु के देह पर चुका दिया आपने। हमारे पापों का दोष, दंड, न्याय आपने पूरा पूरा चुका दिया। पूरा कर्जा पाप का हमारा माफ कर दिया आपने। आपने हमें धो के साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब हम आपके जैसे हैं, जैसे आप हैं इस समय स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर हम भी हैं। आमेन, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत बन लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत बन लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह सच्चा सच्चा नाम, अच्छा नाम गाऊं मैं
सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन। अगर कोई हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। और हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप कभी हमारी निंदा नहीं करते, आप कभी भी हम पर दोष नहीं लगाते। यीशु, आप हमेशा हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करते हैं। यीशु, आपकी सच्चाई और आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। मनाए हम उसकी जय का उत्सव मनाए, मनाए हम उसकी जय का उत्सव मनाए, मनाए हम उसकी जय का उत्सव मनाए, मनाए हम उसकी जय का उत्सव मनाए। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय का उत्सव मनाए, 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 उसकी जय का उत्सव मनाए। आमेन। वर्णन से बाहर परमेश्वर आपके गिफ्ट के लिए जो यीशु मसीहा है वो वर्णन से परे है। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और उसकी जय का उत्सव हम मनाते हैं। यीशु ने हमें पूरी जय दी है और कहा तुम जयवन से भी बढ़कर हो, और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जितने लोग भी यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको आप नाम ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दीजिए। हर एक के मन की आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि प्रभु ये अपनी आइडेंटिटी को जान सकें।
ये उस महिमा के धन को जान सके जो आपने इनके अंदर रखा है, ये उस रेजरेक्शन की पावर को जान सकें, पुनरुत्थान की सामर्थ को जो इनके अंदर है, ये देख सके कि ये आपके साथ सबसे ऊंचे स्थानों में हर एक प्रभुता, अधिकार, सामर्थ, हर एक सृष्टि से ऊपर अपने दाहिने हाथ पर आपने इन्हें बिठा लिया है। इस समय भी ये वहाँ बैठे हुए हैं। हम जय का उत्सव मनाते हैं, हम जय का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये काम यीशु ने पूरा कर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु सबकी आप मदद और सहायता करेंगे, सबको प्रभु आज निजी रूप से अपने वचन के द्वारा बात करेंगे। प्रभु हर कोई आपसे रिसीव करके जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, मेरी भी आप मदद करेंगे प्रभु। जब जब हम निर्बल होते हैं तब तब हम सामर्थी होते हैं, क्योंकि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। और आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप हमेशा हमें ब्लेस करते हैं प्रभु। और आज भी प्रभु आप ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमेन, आमेन। कैसे रहा पूरा सप्ताह? आमेन। कुछ सीख रहे हैं चर्च में जो आपको हेल्प कर रहा है, आपको मदद कर रहा है ना बीते सप्ताह में? क्योंकि जो टीचिंग्स मैं देती हूँ ना, सुसमाचार की देती हूँ, और बहुत लोगों से पसंद नहीं करते, मैक्सिमम लोगों से पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत कम हमें देखने को सुनने को मिलती हैं, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते। सबसे ज़्यादा लोग विरोध में हैं, अपने लोग, है ना, जो मसीही लोग हैं। तो लेकिन परमेश्वर ने हमें बोला, किस लिए बुलाया हमें? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। किस लिए बुलाया है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि हमारी बुलाहट यही है ना, हमारी कॉलिंग यही है। और हम जब तक हैं इस दुनिया में, हम सुसमाचार को ही प्रचार करेंगे। हालेलुया, आमेन। तो सुसमाचार क्या है? रोमियो 1:17 हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? रोमियो 1:17 में मरकुस निकालना, मरकुस 4:13, मरकुस 4:13। जो मरकुस 4:13 है, ये दृष्टांत है बीज बोने वाले का। क्या है दृष्टांत? प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले का दृष्टांत अपने चेलों को सुनाने जा रहे थे। और उसको सुनाने से पहले, है ना, क्योंकि वो जो दृष्टांत है वो उसमें यीशु ने ये उनको समझाने की कोशिश की कि एक प्रोडक्टिव हार्ट, एक उपजाऊ हृदय कौन सा होता है ना। और उपजाऊ हृदय जो है वो परमेश्वर के वचन को रिसीव करता है, जो उपजाऊ होता है। तो ये पहले यहाँ 13 पड़ोस में क्या लिखा है? फिर उसने, मतलब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? अगर तुम इस एक दृष्टांत को नहीं समझते तो फिर और बाकी दृष्टांत तुम कैसे समझोगे? और यहाँ पर मैंने जैसे बोला तो लिखा है, अगर आप पूरा पढ़ने लगूंगी तो टाइम इसी में लग जाएगा। इसमें लिखा है 20 में, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वो हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लेकर आता है। तो अच्छी भूमि कौन सी है? पर अच्छी भूमि, अगर आप अच्छी भूमि मतलब ऐसा हृदय जो अब पाप से मुक्त है
है ना, जहाँ आप पाप नहीं है, जो पाप से छुटकारा जिसको मिल चुका है। और जैसा वचन में लिखा है, अगर आप रोमियो 10 पढ़ते हैं, रोमियो 10 में लिखा है, आप निकाल सकते हो, रोमियो 10 के 10 का 8 पढ़ रही हूं मैं। कि वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। ये वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। अगली लाइन पे मैं ध्यान चाहूंगी। लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय में विश्वास किया जाता है। यहाँ मन नहीं, हृदय है। धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए पहले आप दिल से विश्वास करते हैं। तो प्रोडक्टिव जमीन कौन सी है? जो धार्मिकता पर विश्वास करती है, जो धार्मिकता पर मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा, आप पढ़ रहे हो ना। क्योंकि धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। और जब आप दिल से विश्वास करते हैं तो फिर जो भी सिचुएशन में आप हैं, क्योंकि आप धार्मिकता पर पहले विश्वास करते हैं, उसके बाद आप जो भी वचन बोलते हैं वो वचन आपके लिए कार्य करने लगता है। समझ पा रहे हैं आप? तो जब तक कोई इंसान को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, अपने बारे में सच्चाई नहीं पता, वो अनुग्रह की सच्चाई नहीं जानता, वो सुसमाचार को नहीं जानता, लिखा हम उसी का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। हम उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति सुनता है सुसमाचार को, सुनकर विश्वास करता है, विश्वास क्या करता है? धार्मिकता पर विश्वास करता है। एक जगह वचन है, आप निकालना जरा, भजन संहिता 89 उसका 14 निकालना। भजन संहिता, आज मैं कहाँ पहुंचूंगी ये परमेश्वर ही पहुंचाएंगे। क्या लिखा है? तेरे सिंहासन का मूल यानी कि जड़, तेरे सिंहासन की जड़ धार्मिकता और न्याय है। तेरे सिंहासन की जड़, आधार, फाउंडेशन तेरे सिंहासन की, किसके? परमेश्वर के सिंहासन की का आधार धार्मिकता और जस्टिस, राइचसनेस एंड जस्टिस है और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। आमेन। तो परमेश्वर के सिंहासन की अगर फाउंडेशन, अगर उसका आधार राइचसनेस है, तो आप सोचिए आपके और मेरे जीवन का आधार क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए? जब परमेश्वर के सिंहासन का आधार धार्मिकता और न्याय है, ठीक है, तो आपके और मेरे जीवन की फाउंडेशन, हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए? जिसको आज सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है, जिसको आज बिल्कुल चर्चिज़ में प्रचार नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है जिसका प्रचार किया जा रहा है। तो हमारे जीवन का आधार भी क्या होना चाहिए? धार्मिकता। क्या होना चाहिए? धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन का आधार भी धार्मिकता और न्याय है। इसीलिए आपके और मेरे भी जीवन का आधार परमेश्वर की धार्मिकता होना चाहिए। हालेलुया। तो लोग ये जो फाउंडेशनल टीचिंग है, इससे लोग मुंह फेर के ना
और दुनिया भर की चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही वो ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक आपने सही फाउंडेशन तैयार नहीं की है, जब तक आपने लोगों को सही सुसमाचार नहीं सुनाया है, वो नींव नहीं रखी है, आप कितना भी लोगों को टीचिंग्स देते रहें, मैंने बोला ना, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें मेजर हैं, कुछ चीज़ें माइनर हैं परमेश्वर के राज्य में। तो पहले क्या आता है? मेजर आता है। जैसा कि अब हम जिंदा रहने के लिए हमको सांस भी चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, हमको खाना भी चाहिए, हमको पानी भी चाहिए, हमको सनलाइट भी चाहिए, है ना, हवा चाहिए, हमें चांद भी चाहिए, हमें मिट्टी भी चाहिए, हमें बीज भी चाहिए, हमें फल भी चाहिए, हमें सब्जियां भी चाहिए, ये सब हमें चाहिए, और भी बहुत कुछ है, राइट। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? मेजरली जिसकी हमको ज़रूरत है सबसे पहले नंबर पर, नहीं, दुनिया में मैंने इतनी सारी चीज़ें गिनाई ना कि ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत है दुनिया में जब हम रह रहे हैं। खाना, पानी, सनलाइट, है ना, मिट्टी चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए हमें, है ना, फल, सब्जियां, ये सब हमें चाहिए इस दुनिया में जब हम रह रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य की बात करें तो चंगाई है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर छुटकारा है, चंगाई है, सेवकाई है, चिन्ह चमत्कार हैं, बड़े बड़े महान काम हैं जो लोग कर रहे हैं, है ना, वो सब भी चाहिए। लेकिन मेजर क्या है? सबसे ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज़रूरी हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या खाओगे? ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या कर लोगे आप? तो पहले तो जिंदा रहने की ज़रूरत है ताकि आप इन सारी चीज़ों का आनंद उठा सके, आप इन सारी चीज़ों का लाभ उठा सके। तो पहले तो इंसान का जिंदा रहना ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल जैसे मैं ये बात समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ, ये मतलब आपके जिंदा रहने की नींव है जी। अगर आप जिंदा हैं तो बाकी सब कुछ के मायने हैं, अगर आप जिंदा नहीं हैं तो किसी चीज़ के कोई मायने नहीं रह जाते। ठीक है? बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर चाहते हैं हम धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास करें। ये फाउंडेशन है, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन की फाउंडेशन भी धार्मिकता है। अगर आप धार्मिकता को इग्नोर कर देंगे, उसको निग्लेक्ट कर देंगे, आप बाकी सारी चीज़ों के पीछे भागते फिरेंगे, अरे मुझे तो चंगाई का गिफ्ट चाहिए, अरे मुझे तो चिन्ह चमत्कार चाहिए, अरे मुझे तो अपनी ज़िंदगी में पहले ये चाहिए, अरे मुझे तो परमेश्वर के वचन में से ये सीखना है, मुझे तो ये प्राप्त करना है, मुझे तो बाइबल स्कूल जाना है, बाइबल टीचिंग के लिए जाना है, मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे तो वहाँ जाना है। आपको मैं बताऊँ, जो लोग BTH और MTH करने के लिए जाते हैं ना, बाइबल की स्टडीज़ करने के लिए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे बॉर्न अगेन ही नहीं होते हैं। वचन में लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। वो इतना सारा ज्ञान प्राप्त करके आ जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। जैसा क्यों? जैसा मैंने अभी मरकुस में पढ़ा कि यदि तुम ये बीज बोने वाले के दृष्टांत को नहीं समझते तो तुम किसी भी दूसरे दृष्टांत को समझ नहीं पाओगे। तो जो बीज है वो प्रोडक्टिव कहाँ होता है? तब तक वैसा फल नहीं आ सकता आपकी ज़िंदगी में, फ्रूट नहीं आ सकता एफर्टलेस। जैसा कि कोई भी आपने बीज ज़मीन में डाला है ना, चाहे वो गेहूं का लगा लो, चाहे वो चावल का लगा लो, चाहे वो फल का लगा लो, चाहे किसी सब्जी का लगा लो, किसी अनाज का लगा लो। ठीक है? आपने क्या किया? केवल उसको बीज को बो दिया वहाँ पर। और जब आपने उस बीज को वहाँ बोया, उसके बाद उसको राइट एनवायरनमेंट देने से, क्योंकि वो बीज अब वहाँ चला गया है, तो राइट एनवायरनमेंट देने से, यानी कि पानी, सनलाइट, है ना, हवा उसको मिलती है, और वो जो उसका बोलते हैं ना, उसका जो धर्म है बीज का, कि उसको वो चीज़ उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है, वो फल देने के लिए बनाया गया है, वो अपने आप उसमें से फलती है, उत्पन्न होती है। ऐसा ही होता है ना?
क्या उसमें से जब वो छोटी पौध आती है, फिर वो बड़ा होता है, क्या फल को उसमें से आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? फल को कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि बीज राइट एनवायरनमेंट में जहां के लिए वो बना है वहां बोया गया है, इसीलिए वो बहुत सारा फल लेकर आता है। आज बहुत मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता देखकर सुनकर कि चर्चिज में और बहुत सारी बातों पे जोर डाला जा रहा है, लोगों को शिक्षा दी जा रही है। मैंने बोला ना, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है ना, बोलते हैं ना, नॉलेज जो है वो आपको पफ्ड अप कर देती है, आपको फुला देती है, घमंड से इंसान फूल जाता है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा घमंड इंसान को आने लगता है। तो बाकी सब कुछ सिखाया जा रहा है चर्चिज में, लेकिन धार्मिकता को बिल्कुल भी टच भी नहीं किया जा रहा। कभी अगर किसी को थोड़ा बहुत अगर टॉपिक को पकड़ना है कि चलो एक सारे टॉपिक कवर करने हैं बाइबल में से, तो शायद कभी कभार वो धार्मिकता को लेकर एक टॉपिक की तरह उसको लेकर प्रचार कर सकता है, लेकिन मेन चीज पहले आनी चाहिए। जब तक वो क्लियर ना हो जाए, जब तक वो समझ में ना आ जाए, तब तक आगे बढ़ना घमंड को उत्पन्न करेगा, क्योंकि जितना ज्ञान आप इकट्ठा करोगे उतना घमंड आएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए सीखना है, अपने लिए समझना है। बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, आपने सारी बाइबल स्टडीज भी ले ली, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी सीखने चले गए, आपने जहाँ भी आप फेलोशिप के लिए जाते हैं, आपने डायरियों पे डायरियाँ भर ली, आपको इतना कुछ सिखाया गया, इतना कुछ बताया गया, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो फाउंडेशन है, अगर वही आपको नहीं बताई गई तो कोई फायदा नहीं होने वाला उन सारी बातों का। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए धार्मिकता को समझना मतलब, अगर आपको अपने जीवन में चंगाई चाहिए तो क्या चाहिए? धार्मिकता चाहिए। छुटकारा चाहिए तो क्या चाहिए? धार्मिकता चाहिए। आपने अपने घर में अपने पति के साथ रिलेशनशिप अच्छा देखना है, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, अपने पड़ोसी के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है आपको, है ना। ये सब कुछ एक विश्वासी के लिए वचन में लिखी गई हैं बातें। हमको वो सब कुछ करने के लिए कहा गया है कि हम भलाइयाँ दूसरों के जीवन में परमेश्वर की भलाइयों के बारे में बताएं, और परमेश्वर की भलाई वो हमारे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। आप कुछ भी जो वचन में प्रॉमिसेस हैं आप पढ़ लो उनको, क्योंकि जितने भी प्रॉमिसेस हैं ना वो धर्मी के लिए हैं। जितने भी परमेश्वर के वायदे हैं ना पुराने नियम में भी, वो एक धर्मी व्यक्ति के लिए हैं, परमेश्वर ने दिए हैं। जितने भी वायदे हैं आप पढ़ना, जाके भजन संहिता पढ़ना, नीति वचन पढ़ना, सारे के सारे प्रॉमिसेस परमेश्वर के धर्मी व्यक्ति के लिए लिखे गए हैं। पुराने नियम में भी इसीलिए लिखे गए थे कि धर्मी कौन? जो धर्मी जीवन जीता है, पुराने नियम में। लेकिन क्योंकि यीशु ने सारी धार्मिकता को, पिता की धार्मिकता को पूरा कर दिया अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, अब आज हम केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा। तो आपको जब तक धार्मिकता जो कि फाउंडेशन है परमेश्वर के सिंहासन की भी, आपको इसको अपने जीवन में भी, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जहां पर जो भी प्रचार किए जाते हैं, जहां पर इंसान को कुछ करना सिखाया जाता है ना, कि आपको क्या करना है परमेश्वर से आशीषों को रिसीव करने के लिए, वहां तो आप देखो हजारों व्यूज, हजारों लाइक्स, हजारों चीजें हैं जो जहां आपको कुछ करने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की टेंडेंसी है बचपन शुरू से ही कि उसको कुछ करके प्राप्त करना है, रिवॉर्ड प्राप्त करना है उसको। समझ रहे हैं? तो ये कहां से आया है? ये पहले आदम और हव्वा से आया है। आदम और हव्वा जब परमेश्वर ने उनको बनाया था, तो या तो वो परमेश्वर पे भरोसा करते हुए जीते, या अपनी अकल पर भरोसा करते हुए जीते। और केवल उनके लिए ही ये नहीं है, तब से लेकर आदम और हव्वा से लेकर आज भी ये हमारे पर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जिए, या फिर हम अपनी अकल पर भरोसा करते हुए चलें।
ये हमेशा दो ऑप्शन हमारे सामने होती है कि हमको कैसे चलना है। जैसा आज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए सब काम को पूरा किया, बाइबल हमें बताती है धार्मिकता एक गिफ्ट है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए धार्मिकता को गिफ्ट के तौर पर हमें उपलब्ध करा दिया, ताकि जो कोई भी व्यक्ति सच्चाई को सुनेगा, अनुग्रह को सुनेगा परमेश्वर के और विश्वास करेगा, वो भी धर्मी घोषित कर दिया जाएगा, वो अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को रिसीव करेगा। अब आदम और हव्वा की अगर हम बात करें, क्योंकि फाउंडेशन को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें आदम और हव्वा के वहाँ तो पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा जो घोटाला है वो वहीं से आया है, आदम और हव्वा से ही आया है। अब परमेश्वर ने, बाइबल हमें बताती है, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसमें अपना श्वास फूंका। जब आदम को बनाया, हव्वा से पहले किसको बनाया था? आदम को बनाया था। तो परमेश्वर ने उसमें अपने प्राणों को, अपने श्वास को फूंका परमेश्वर ने, और लिखा है आदम एक जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर एक आत्मा है, ठीक है, और परमेश्वर ने उसमें जब अपना श्वास फूंका तो परमेश्वर ने अपने आत्मा में से फूंका, और लिखा है वो जीवित प्राणी बन गया। लेकिन जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, अध्याय 3 पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर आदम को और हव्वा को बना चुके, तो तब परमेश्वर ने बोला कि मैंने तो क्या ही, जो मैंने सोचा था कि मैं इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा, है ना, तो लिखा नहीं था आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा था। तो जब आदम को रचा और हव्वा को भी रचा परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने उनको रचने के बाद देखकर बोला कि कोई कमी नहीं रही है, मतलब जो मैंने सोचा था उससे भी अद्भुत मैंने बना दिया है, अब इसमें कोई कमी घटी नहीं है, इसमें और करेक्शन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल हूबहू मेरे जैसे हैं, है ना, परमेश्वर ने जब उनको बनाया था। लेकिन शैतान जब आता है, बाइबल हमें बताती है, वो आया और उसने आकर बहकाया हव्वा को, और हव्वा को आकर क्या बोला कि यदि तू इस वृक्ष के फल में से खा लेगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। उसको बहकाया ये कहते हुए, क्या वो नहीं थी परमेश्वर के तुल्य? क्या वो नहीं थी परमेश्वर के जैसी? वो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसी थी। लेकिन जैसे ही उसने सुना तो वो उस झूठ और बहकावे में आ गई। पाप क्या है मालूम? पाप क्या है? हम पाप की बहुत सारी डेफिनेशन देते हैं, पाप ये है, पाप वो है, पाप ये है, पाप वो है। पाप क्या है? शैतान के झूठ पर विश्वास करना पाप है। पाप क्या है? शैतान के झूठ पर विश्वास करना पाप है। और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? धार्मिकता पर विश्वास करना, जो उन्होंने पहले ही कर दिया। तो हव्वा को आके आदम ने उसने, शैतान ने आके बहकाया और अपने झूठ में परमेश्वर के सच में झूठ को मिलाया, और उसको ऐसा बहकाया कि वो समझ ही नहीं पाई कि परमेश्वर ने एग्जैक्टली क्या कहा था। परमेश्वर ने एग्जैक्टली क्या कहा था? क्यों? क्योंकि उसने आकर केवल झूठ नहीं बोला था, उसने आके सच को तोड़ा मरोड़ा और उसमें अपना झूठ मिक्स किया और उसको आकर बहकाया उसने, और वो उसके बहकावे में आ गई और उसने भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को समझा, जाना, और उसके लिए उसने एफर्ट करना चाहा कि मैं अगर इस फल को खा लूंगी, इस वृक्ष के फल को, जबकि परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल में से खाओगे उसी दिन तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। मर जाओगे का क्या मतलब है? कि जो परमेश्वर का जीवन उनके अंदर था, जो परमेश्वर ने अपने प्राणों को, अपने आत्मा को, अपने श्वास को उनके अंदर डाला था, उससे तुम अलग हो जाओगे। और क्या हुआ? जैसे ही उसने वो फल खाया, वो आत्मिक रीति से मर गई। और जब आदम आया, आदम ने भी आकर उसी वृक्ष के फल में से खाया, और जो हव्वा के साथ हुआ वही आदम के साथ भी हुआ।
जबकि उनको क्या करना चाहिए था? जब शैतान ने आकर झूठ बोला, पहली बात तो परमेश्वर ने एग्जैक्टली क्या कहा था वो उनको पता होना चाहिए था। हम भी वचन को गौर से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते अगर, तो क्या होता है? शैतान आकर परमेश्वर के सच को तोड़ मरोड़ कर उसमें अपना झूठ डालता है और आकर हमें बहकाने की कोशिश करता है, और हम उसी को सच मानने लगते हैं। और हम मतलब क्या बोलूं मैं, हम अनुग्रह से, वचन में लिखा है जब भी कोई व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन को इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो अनुग्रह से गिर जाता है। व्यवस्था मतलब खुद की कोशिशों के द्वारा जब कोई अपनी कोशिशें करता है तो वो अनुग्रह से नीचे आ जाता है, अनुग्रह से नीचे गिर जाता है। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए नहीं बनाया था कि वो अपने मन की करें, इसलिए बनाया था कि वो याद रखें कि परमेश्वर ने उन्हें अपने तुल्य, अपने समान बनाया है। ठीक है, जैसा कि वचन में लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना की और फिर परमेश्वर ने विश्राम किया। क्या किया? परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने विश्राम करना चुना। अगर आप उत्पत्ति देखोगे ना, उत्पत्ति के 2 में लिखा है 6 दिन तो पूरी सृष्टि की रचना की, और लिखा है 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया था। परमेश्वर ने सब कामों को पूरा करने के बाद आदम को बनाया था परमेश्वर ने। ठीक है, सब कामों को खत्म करने के बाद आकाश, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, समुद्र, धरती, है ना, पानी को, सूखी धरती अलग, पानी वाली धरती अलग, सब काम, सारे बीज, सारे फलों के बीज, सारे सब्जियों के बीज, सारे अनाज के बीज, सब कुछ को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पहले बनाया, सब काम को पूरा किया। खत्म करने के बाद मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, विश्राम किया परमेश्वर ने, और फिर इंसान को बनाया परमेश्वर ने। तो जैसा यहाँ पर हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सारे कामों को पूरा किया और विश्राम किया, उसके बाद इंसान को बनाया। बिल्कुल उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, धार्मिकता की जब हम बात करते हैं, धार्मिकता यीशु का पूरा हुआ कार्य है। धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पूरा हुआ कार्य है। हम जब धार्मिकता को, यीशु के पूरा हुए कार्य को जब हम अपने लिए सुनते हैं, जिसको परमेश्वर ने पूरा किया और विश्राम किया, यीशु ने, बाइबल में लिखा ना इब्रानियों में कि जब वो हमारे पापों की पूरी कीमत चुकाकर, इब्रानियों निकालना जरा, इब्रानियों 1 लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, परमेश्वर के बारे में लिखा है, और जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमामयी के दाहिने जा बैठा। पापों को धोकर महिमामयी के दाहिने जा बैठा। तो जब काम पूरा हो जाता है तब बैठते हैं, जब काम पूरा हो जाता है तभी तो बैठते हैं ना, विश्राम करते हैं। तो यीशु ने भी जब आपके पापों से निपट लिया, आपके एक एक पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी, आने वाले कल के भी, आपकी छोटी गलती, आपकी बड़ी गलती, आपके मतलब कुछ भी सोचों में किया हो, बोलने से किया हो, एक्शन में किया हो, आंखों से किया हो, कुछ भी किया हो आपने पाप, कोई भी गलती की हो, यीशु ने आपके एक एक पाप से आपको अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया, साफ किया और महिमामयी पिता के दाहिने जा बैठा, यानी कि विश्राम किया। वो हमारा महायाजक है जिसने हमारे लिए सब काम को पहले ही पूरा कर दिया। आप समझ रहे हैं? अगर आप इस बात को राजी होकर रिसीव करते हैं तो आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स में चलते हैं। और
अगर आप ये सोचते हैं मेरा अभी कुछ पार्ट है, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं किया परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे, परमेश्वर मुझ पे गुस्सा होंगे, परमेश्वर मेरी जिंदगी में चीज़ों को अलाउड कर देंगे, परमेश्वर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, परमेश्वर अपने आत्मा को मेरे जीवन से अलग कर देंगे। अगर आपके मन में अभी भी ये चीज़ें आती हैं, ये सवाल आता है, तो इसका अर्थ क्या है? अभी भी आप परमेश्वर की धार्मिकता, उनके पूरा हुए कार्य को अभी जानते नहीं हैं। आपके मन में अभी भी डर हैं, आपके मन में अभी भी चिंताएं हैं, आप अभी भी परेशान होते हैं, अभी भी आपका मन व्याकुल होता है, अभी भी आप विचलित होते हैं और उसमें बने रहते हैं। आपको कई कई दिन लग जाते हैं उसमें से बाहर आने में, समटाइम्स महीनों लग जाते हैं उसमें से बाहर आने में। बहुत स्ट्रगल आता है आपकी जिंदगी में उसमें से बाहर निकलने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? अभी भी आप धार्मिकता को जानते नहीं हैं परमेश्वर की। और जब हम बोलते हैं यीशु का पूरा हुआ कार्य है धार्मिकता, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने चर्च में आके सुना और आज आपने बोला हाँ ठीक है, मैं मेरे को पता चल गया कि यीशु का पूरा हुआ कार्य ही परमेश्वर की धार्मिकता है। ऐसा नहीं है। धार्मिकता को आपने अपने जीवन में हर सिचुएशन में, हर जो भी आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं, आपको परमेश्वर की धार्मिकता को अपने लिए और ज़्यादा सुनना, समझना है, उसको मेडिटेट करना है और उसको अपने मुंह से बोलना है। समझ रहे हैं आप? धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आपको पता चल गया, आपके सारे पाप माफ हो गए, मुंह बंद किया, जैसे मैं लास्ट वीक भी बोल रही थी, आपने अपना मुंह बंद किया और अब आप अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये नहीं है, ये नहीं है। आपको अपनी जो भी सिचुएशन है, आप सोच लो, बुरी से बुरी कोई भी हुई हो, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हो, किसी तरह का डिप्रेशन आया हो, किसी तरह की कोई बीमारी, ऐसी डायग्नोसिस आए हो लाइफ में या फैमिली में किसी को, या किसी तरह का कोई भी कमी घटी आई हो, या कोई ऐसा फाइनेंशियल ऐसा कुछ एरिया हो आपकी लाइफ का, कुछ भी, मतलब कुछ भी आया हो, आपको उसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है। किसकी जरूरत है? परमेश्वर की धार्मिकता। अगर मुझे आज हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो मेरा क्या काम है? मुझे क्या करना है? फाउंडेशन क्या है? धार्मिकता है। मुझे पहले उसको अपने लिए सुनना है, उसको अपने लिए समझना है, उसको अपने लिए जानना है। एक जगह पहला पत्रस में लिखा है, अगर देखना चाहो देख सकते हो, पहला पत्रस चैप्टर 2 आप निकाल सकते हो। पहला पत्रस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2। में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही खुद, किसी ने यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, किसी ने यीशु के प्राण नहीं लिए। यीशु जानते थे वो क्या कर रहे हैं, तो लिखा है वो आप ही हमारे पापों को लेकर, अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पापों के लिए मरकर मतलब हम इस बात को समझें, हम ये इस बात को जानें, क्योंकि यीशु मेरे पापों को क्रूस पर लेकर, अपनी देह पर लेकर वो मर चुके हैं, वो मर गए हैं। मेरे सारे पापों को लेकर, जो मैंने अभी भविष्य में भी करने हैं, मेरे एक एक पाप को, जो मेरे आंखों के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, हाथों के द्वारा, जिस भी रीति से पाप करते हैं हम, यीशु ने एक एक हमारे पाप को अपनी देह पर लिया और वो क्रूस पर मर गए हैं। तो अभी आपका क्या काम है? आपको इस सच्चाई के साथ राजी होना है। जब दुष्ट आपको आए, परमेश्वर की सच्चाई को तोड़ मोड़ कर, उसके अंदर अपना झूठ मिलाकर आपको बरगलाने के लिए आए, तो आपको अपने आप को ये याद दिलाना है, कौन सी गलती मेरी कौन सी गलती, मेरा कौन सा पाप, मेरे एक एक पाप के लिए यीशु क्रूस पर गए हैं। यीशु ने अपनी देह पर मेरे हर एक पाप को ले लिया है
और वो मेरे पापों को लेकर मर गए अपनी देह पर। समझ रहे हैं आप? दुष्ट आलसी और लापरवाह नहीं है। आप जैसे ही कोई गलती करते हैं वो फट से आता है देख चढ़ जाती है ये, देख ये चढ़ जाता है, देख अभी अभी तूने क्या हरकत करी है, देख अभी अभी तूने क्या गंदगी करी है, देख तूने अभी अभी क्या करा है। ये कौन करने आता है? परमेश्वर। ये शैतान शत्रु करने के लिए आता है, ताकि आप जैसा वचन कहता है आप उस सच्चाई में ना चल पाओ। तो आपका और मेरा काम क्या है? जब भी आपका बिहेवियर गलत होता है, जब भी आप गलती करते हैं, जब भी आप पाप करते हैं, तो आपको उसी समय अपने आप को क्या याद दिलाना है कि मेरे सारे पापों को यीशु, मेरे इस पाप की भी कीमत आपने क्रूस पर चुका दी है। तभी आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं, तभी आप जयवंत जीवन जीते हैं, तभी आप आजादी का जीवन जीते हैं। आजादी का जीवन जीना यही जीवन है कि अब आपके जीवन पर पाप की प्रभुता नहीं है। आपको ये समझना है, क्योंकि अब आप अनुग्रह के अधीन हैं। पाप अब आपका प्रभु नहीं है। यीशु ने हर काम को परफेक्शन के साथ पूरा कर दिया है। जैसा सृष्टि के समय में परमेश्वर ने सब कामों को पूरा करके विश्राम किया था, ऐसे ही यीशु ने आपके छुटकारे के काम को, आपके पापों की कीमत चुकाने के काम को, आपके उद्धार के काम को, आपकी चंगाई के काम को, सब कुछ को यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है आज, आपको केवल विश्वास करना है धार्मिकता पर। अगली लाइन में हमने क्या पढ़ा था अभी? पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्या मतलब है इसका? धर्मी काम करने के लिए बोला गया है यहाँ पर। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं मतलब राइचस कॉन्शियस, धार्मिकता के प्रति जागरूक होकर हम अपना जीवन बिताएं। जब आप धार्मिकता के प्रति जागरूक होकर अपना जीवन बिताते हैं, तब ये जो वचन है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, अगली लाइन में जो लिखा है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। जब आप धार्मिकता को विश्वास करते हैं, फिर जब आप वचन बोलते हैं कि उसी के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, ठीक है, तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करता है आपके लिए। क्या नहीं समझ में आया? मुझे प्लीज पूछ सकते हो आप। जब तक आप धार्मिकता को विश्वास नहीं करते अपने लिए, खाली वचन को आप किसी को कागज पे लिख के दे दो, जा घर जाके लिख लो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, जैसे पहले कोई मंत्र पढ़ते थे, अब एक नया मंत्र लिख के दे दिया, बिना अंडरस्टैंडिंग के वो व्यक्ति यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। इसीलिए आज भी लोगों को अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी जो है ना, उनको जरूरत पड़ती है गिफ्ट्स की। जो परमेश्वर पास्टर्स को, लीडर्स को जो गिफ्ट देते हैं ना, हीलिंग के, छुटकारे के जो गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हर एक अच्छा गिफ्ट परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर जब गिफ्ट देते हैं उसको वो वापस कभी नहीं लेते। चाहे वो व्यक्ति विश्वास में चल रहा है, विश्वास में नहीं चल रहा है, जब एक बार दे दिए परमेश्वर ने गिफ्ट, वो वापस कभी नहीं लेते। परमेश्वर वो भले पिता हैं। तो वो जो व्यक्ति, अब अमूमन चर्चिज में अगर आप देखोगे, लोगों को धार्मिकता की समझ नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करनी है, उनको पता ही नहीं है परमेश्वर से रिसीव कैसे करना है। तो भीड़ की भीड़ जाती है पास्टर के पास, लीडर्स के पास, कि कोई मेरे सर पर हाथ रखे, अरे आज मेरा बच्चा बीमार हो गया, अरे आज मैं बीमार हो गया। प्रार्थना कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रार्थना कराने में, लेकिन आपका लाइफस्टाइल यही बन गया अगर कि आपको किसी की हर समय जरूरत पड़ती है कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, कोई आपके लिए हर समय, आप कुछ भी जरूरत आती है आपको कोई चाहिए जो आपके लिए प्रार्थना करे, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है आपके जीवन में। गड़बड़ पाप नहीं है कि हम ये सोचें मेरा जीवन सही नहीं चल रहा, शायद मैं इसलिए परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहे हैं। ये वजह नहीं है। वजह क्या है? आपको पता ही नहीं है एक्चुअली आप कौन हो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आपको पता हो ना, प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक उन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं की। 30
30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ अपने रिलेशनशिप को जिया। 30 साल तक। मिनिस्ट्री कितने साल की थी? 3.5, 3-3.5 साल की, केवल 3-3.5 साल की। लेकिन 30 साल परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को उन्होंने अच्छा रखा, अच्छा किया। वो उसी में रहे, अपने घर में रहे, अपने परिवार में रहे, अपने लोगों में रहे, अपनी माँ के साथ रहे, है ना। वो कारपेंटर का काम कर रहे थे। उन्होंने वो सिंपल और साधारण जीवन जिया, लेकिन पिता के साथ उस रिलेशनशिप को उन्होंने और अच्छा किया। आपने मतलब क्लोजनेस, उस रिलेशनशिप में वो जिए। आज क्या हो रहा है? कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, कोई बॉदर नहीं करता। परमेश्वर के साथ रिश्ता है या नहीं है, कोई बॉदर नहीं करता। बता दो करना क्या है भाई, बता दो कितने घंटे प्रार्थना करनी है, बता दो कितनी देर बाइबल स्टडी करनी है, बता दो कि कौन कौन से दिन चर्च में आना है। जी प्रार्थना है, होल नाइट प्रेयर है, बता दो करना क्या है। हम वो करने आ जाएंगे, हम वो करने आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? रिलेशनशिप जो सबसे पहले नंबर पर आता है। परमेश्वर भी आपके और मेरे जीवन से, हर विश्वासी के जीवन से क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप। नंबर 1 प्रायोरिटी परमेश्वर की, और मतलब उनकी इच्छा है हर विश्वासी का उनके साथ रिलेशनशिप हो, रिश्ता हो। पर बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को कंसीडर करते हैं कि ये मुझे एक्चुअली में परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप चाहिए। और जैसा मैंने अभी पहले आपको बोला कि धार्मिकता, जैसा कि संसारिकता में दुनियावी रीति से आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नंबर 1 बहुत सब चीजों की जरूरत है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी हमें सब चीजों की जरूरत है, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी, जैसे वहां ऑक्सीजन चाहिए, यहां परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप चाहिए। और परमेश्वर, अब जैसे हमें जिंदा रहना है, सबसे पहली जरूरत क्या है? जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए, है ना, क्योंकि अब हम आत्मिक रीति से मरे हुए नहीं हैं, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन वापस डाल दिया। जो अदन की वाटिका में खो गया था, सेपरेशन हो गया था, अभी परमेश्वर ने वो रिश्ता हमारा वापस से अच्छा कर दिया है। जो कुछ वहां बिगड़ा था वो वापस से सब सही हो चुका है। अब नया जीवन हमारे अंदर आ चुका है। लेकिन अगर आप वो नया जीवन जो अंदर आ चुका है, नई सच्चाइयां जो आपके अंदर आ चुकी हैं, अगर आप उसके प्रति जागरूक नहीं है, अगर आपको पता नहीं है, तो आप कभी भी उस रिलेशनशिप का आनंद नहीं उठा सकते। आप समझ रहे हैं? आपको केवल परमेश्वर एटीएम कार्ड की तरह चाहिए होंगे, एटीएम कार्ड की तरह, कि जब जरूरत है एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, गए अपना पैसे उसमें से निकलवाए और अपने काम पूरे कर लिए। परमेश्वर चाहते हैं, आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए सब काम को पूरा कर दिया। जो भी आपके जीवन और भक्ति से संबंधित है वो सब कुछ पूरा करके आपके अंदर डाल दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। अब ये रिलेशनशिप है जो आपका परमेश्वर के साथ, ये आपके एफर्ट से तो होने वाला नहीं है, आपकी कोशिशों से तो होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक कोशिशों के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। यानी कि मैं ये नहीं कह रही, शारीरिक रिश्ता का मतलब ये है, जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि मैं इतने घंटे बाइबल स्टडी करूँगा तो मेरा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता हो जाएगा। मैं इतनी प्रार्थना करूँगा इतने घंटे तो मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मैं परमेश्वर के और क्लोज आ जाऊँगा। मैं रेगुलर चर्च जाऊँगा तो मैं परमेश्वर के और क्लोज आ जाऊँगा। मैं शायद टाइथ और ऑफरिंग दूंगा तो मैं परमेश्वर के और करीब आ जाऊँगा, मेरा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। इनमें से एक भी चीज, परमेश्वर इन कामों को पता क्या बोलते हैं? मरे हुए काम, डेड वर्क्स। भले काम क्या है मालूम? मरे हुए काम। जो आप अपने शारीरिक कोशिशों से करते हैं ना भले काम, वो मरे हुए कामों की गिनती में आता है। और परमेश्वर मरे हुए कामों को रिसीव नहीं करते। मरे हुए काम मतलब जो स्वधार्मिकता है, स्वधार्मिकता के काम जो हम करके परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। हम परमेश्वर से ब्लेसिंग्स चाहते हैं या
उनकी एक्सेप्टेंस चाहते हैं। वचन में लिखा है यशाया में, तुम्हारे भले काम जो कि मरे हुए काम है नए नियम में, तुम्हारे भले काम मेरे लिए मैले फटे चीथड़ों के समान हैं। आप शरीर में होके उठो सुबह 4 बजे, उठो सुबह 2 बजे, ओ ये टाइम तो बहुत अच्छा है, मैं तो इस टाइम पे उठूंगा, मैं इस टाइम पे उठ के प्रार्थना करूंगा, और ये टाइम है, ये बेस्ट टाइम है, परमेश्वर देखेंगे मेरे को ना, कितना अच्छा बेटा है मेरा, कितनी अच्छी बेटी है, इतने बजे उठ के प्रार्थना कर रही है। जिसको आप खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो वो पहले ही खुश है, वो आपके बिना किसी एफर्ट के खुश है आपसे। वो चाहते हैं जैसे उन्होंने सब कामों को पूरा करके विश्राम किया, ऐसे ही आप भी पापों के लिए खुद को मरा हुआ जानते हुए अपने अंदर विश्राम करो कि मैं पापों के लिए मर चुका हूं और परमेश्वर को मेरे भले काम नहीं चाहिए। परमेश्वर ने मुझे पहले ही अपने स्वरूप और समानता में अपने जैसा बना दिया है। मैं पूरी तरह से मतलब कह लो शुद्ध, पवित्र, धर्मी, आशीषित, योग्य, मैं संपूर्ण रीति से सिद्ध कर दिया गया हूं, क्योंकि यीशु ने जो काम पूरा किया उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए अपने जैसा बना दिया है। तो जब तक आप अंदर से विश्राम करना नहीं चुनते हैं, धार्मिकता पर विश्वास करना आपको रेस्ट में लेकर आता है। एक जगह लिखा है रोमियो 5 में, आप निकाल सकते हो, रोमियो 5 5 का 1। क्या लिखा है? अतः अतः जब हम कैसे धर्मी ठहरे? अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। तो अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मतलब शांति रखें। अब हमें ये समझ में आ गया, अब हम विश्वास की धार्मिकता पे चलते हैं और अभी यही गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है। हमको ये पता है अब कि अब परमेश्वर के साथ हम शांति में आ चुके हैं। परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है, ना कभी होंगे, नाराज नहीं है, ना कभी होंगे, गुस्सा नहीं है किसी भी बात का उनको आपके ऊपर, ना कभी होगा। तो अतः जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, तो हम अब शांति में बने रहें। अब हम शांति में बने रहें। विश्वास, धार्मिकता विश्वास के द्वारा रिसीव की थी। जब आप यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धर्मी घोषित कर देते हैं। आमेन। जब तक आप धार्मिकता को समझते नहीं हैं, उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन आपके अंदर नहीं आता। जब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले मेरे बच्चों में और आप लोगों में है, बाद में दुनिया आती है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग हो और मेरे बच्चे हैं। समझ रहे हैं आप? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में है, दुनिया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हाँ परमेश्वर का वचन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि मैं सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन जो मेरे सबमिशन में, जो मेरे को दिए गए अथॉरिटी के नीचे, मेरी जिम्मेवारी आपके प्रति ज़्यादा बनती है। मेरा काम मेरा ध्यान पॉपुलैरिटी में नहीं है, मेरा ध्यान पॉपुलर होने में नहीं है, मेरा ध्यान, जबकि मैं भी तो इंसान हूँ, नहीं हूँ क्या? मैं भी तो इंसान हूँ। तो मैं ऑटोमेटिकली आप उस तरफ जा सकते हैं जहाँ दुनिया जा रही है, माइनर चीज़ों के पीछे भाग रही है। मैं भी तो माइनर चीज़ों के पीछे भाग सकती हूँ ना,
पर जो मैंने सीखा और पाया है, जो रेवलेशन मैंने पाया है, धार्मिकता को मैंने अपने अंदर रिसीव किया है, वो गिफ्ट है, उसको मैंने रिसीव किया है, और उस धार्मिकता के द्वारा मैंने अपने अंदर पर पूरा रेस्ट रिसीव किया। जैसे यीशु ने सब कामों को पूरा करके विश्राम किया है, ऐसे ही मैंने भी अपने अंदर, जैसा कि वो, क्योंकि जब यीशु, वचन में लिखा है, जब यीशु क्रूस पर गए तो हम यीशु के साथ क्रूस पर थे, जब यीशु गाड़े गए तो हम भी यीशु के साथ गाड़े गए, जब यीशु जी उठे तो हम भी यीशु के साथ जी उठे, जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊंचे पर बिठाए गए हम भी यीशु के साथ बिठाए गए, जब यीशु और वचन में लिखा हम यीशु के संगी वारिस बना दिए गए। यीशु के संगी वारिस समझ में आता आपको क्या होता? मतलब यीशु के संगी वारिस, क्योंकि अब आप जैसे यीशु पिता के वारिस हैं, जैसे सब कुछ यीशु का है, वैसे ही अब आपका, मतलब आपको भी परमेश्वर ने यीशु के साथ वारिस बना दिया है। आपने कुछ किया नहीं है, इतने भले हैं परमेश्वर, आपने केवल विश्वास किया है, और केवल विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने आपको वारिस बना दिया है। किसका? परमेश्वर के साथ यीशु में संगी वारिस बन चुके हैं हम। तो मेरे लिए, अगर मुझे मेरे घर, चलो आपकी बात करती हूँ, डेली इतनी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं डेली, कि आप अपना आपा खो दो। डेली इतनी सिचुएशन आती है, आप अपनी शांति खो दो, इतनी आती हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो दो, इतनी आती हैं कि आप रेस्ट में बने ना रहो। सिचुएशंस आती हैं, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने एफर्ट्स के थ्रू उन सिचुएशंस के सामने दृढ़ता से खड़ा रह सके। जो भी सिचुएशंस आती हैं, वो चाहे 20 साल से चर्च गोअर हो, चर्च जाने वाला हो, वो रोज चाहे 10 घंटे बाइबल स्टडी करता हो, वो चाहे रोज 8 घंटे प्रार्थना करता हो, वो चाहे कुछ भी काम करता हो, वो अपनी कोशिशों से वो जो सिचुएशंस डेली लाइफ में आती हैं, आपके बच्चे आपको इतना इरिटेट कर देते हैं ना, है ना। कुछ चीजें जब आपके मुताबिक, जो आपने सोचा होता है वो आपके मुताबिक नहीं होती, तो आप इतने एजिटेटेड हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी इंसान अपनी कोशिशों से सटल नहीं रह सकता, अंदर से रेस्ट में नहीं रह सकता। टाइम टू टाइम ऐसी सिचुएशन और चैलेंजेस आते हैं कि इंसान पागल हो जाए, परेशान होके, मतलब परेशानी में पागल हो जाए। तो केवल एक ही चीज है, परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु को उन्होंने भेजा था। अगर हम इतने लायक और योग्य होते ना, तो यीशु को आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते ना रिलेशनशिप के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स को कमा सकते, हम परमेश्वर से कुछ भी अपने एफर्ट्स के थ्रू रिसीव कर सकते, तो यीशु को आने की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? क्योंकि हम सक्षम नहीं थे, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं थी कि हम अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को पापों से छुड़ा सकें, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकें, हम अपने जीवन में जो भी हमें हर दिन चाहिए हम उसको प्राप्त कर सकें, नहीं थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, और क्या देने के लिए आए? देखो, आप पहले पापी थे, यीशु को जानने से पहले आप पाप की जेल में थे, समझ लो आप। अब यीशु ने आपको आपके पाप की जेल से कैसे निकाल दिया? वचन में लिखा है, यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है। जो पाप से अज्ञात था, 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो पहले हम पाप की जेल में थे, परमेश्वर ने हमें वहां से उठाकर धार्मिकता की जेल में लेकर आना था। ठीक है, तो यीशु के द्वारा ये पॉसिबल हो सका।
तो यीशु ने आकर हमें पाप की जेल से छुड़ाया, निकाला और हमें हमेशा के लिए धार्मिकता में अपने साथ रख लिया। अब हम यीशु के साथ परमेश्वर की धार्मिकता में उनके साथ एक हो चुके हैं। इसका जो सबसे जरूरी, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका हमें परमेश्वर ने लाभ कह लो, या जो परमेश्वर चाहते थे हमारी जिंदगी से, वो ये कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप हो जाए। बिना धार्मिकता के आप बाहर से बड़बड़ करके लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, आप खूब अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, इतना फैंसी वर्ड्स के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है कि सुनने वाला कहे वाह 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 वाह, क्या ही प्रार्थना की है इसने, वाह 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 क्या वर्शिप करता है ये, वाह 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 क्या वचन दिया इसने। वो सब आप बाहरी तौर पर कर सकते हैं, पर जहां जब सवाल आता है रिलेशनशिप का परमेश्वर के साथ, अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता को आपके जीवन का आधार नहीं है, जैसा मैंने बोला था, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए आपको धार्मिकता की नींव चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि शैतान को बहुत ही परेशानी है कि आप और परमेश्वर जो हैं, पहले भी उसको अदन की वाटिका में यही परेशानी थी। वचन में लिखा है परमेश्वर शाम के ठंडे समय में हर दिन आदम और हव्वा के साथ संगति करने आया करते थे। तो उसको बड़ी परेशानी थी इससे कि शाम के समय परमेश्वर रोज आते इनके साथ संगति करने के लिए। तो उसने आके क्या किया? वो गंदा बीज वहां डालने की कोशिश की ताकि वो उसको ले ले और उनका परमेश्वर के साथ वो जो रिलेशनशिप है वो तोड़ दे, वो टूट जाए, वो संगति करने ना आ सके परमेश्वर के साथ। तो जब आप धार्मिकता को अंडरस्टैंड करते हो, धार्मिकता को अपने अंदर हर टाइम निरंतर, मैं आपको बताऊं, रात कल मैं, आपको पता मैं आई हूँ, रात को आई हूँ, मैं थी नहीं यहाँ पे, तो जब मैं आई हूँ तो तबीयत थोड़ी सी मुझे ऐसी सी लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों लग रहा है, तो हल्का हल्का ऐसा लग रहा था। खैर मैंने वचन अपने लिए क्लेम किया, सब किया और मैं सो गई। मुझे नहीं मालूम आधी रात को क्या हुआ, मेरे को बहुत तेज शिवरिंग होने लगी नींद में, मैं गहरी नींद में थी और बहुत तेज तेज मुझे शिवरिंग होने लगी। तो जैसे ही, मतलब पहले तो मैं शिवरिंग हो रही थी तो मैं गहरी नींद में थी, तो जैसे ही मेरी नींद थोड़ी सी कच्ची हुई, मैंने बोला तो शिवरिंग हो रही है, अभी क्यों हो रही है ये शिवरिंग। मैंने ध्यान ना देते हुए, मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, मैंने उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए मैंने राइचियसनेस का वचन, प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, प्रभु यीशु आप पर, मैंने इस वचन को बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस वचन को बोलना शुरू किया, जो इतनी तेज मुझे जो शिवरिंग हो रही थी, मेरे को नहीं पता वो कब बंद होगी। इतनी ठंड लग रही थी मेरे को, इतनी ठंड लग रही थी मेरे को। मैंने वो सिंगल शीट ही ली हुई थी, मैं तो अलाउ, अटेंशन दूंगी तो अलाउ करूंगी ना, मैं अगर उसको अपना ध्यान दूंगी कि हाँ, हम बड़ा अपने ऊपर दया खाने लग जाते हैं ना, वो तबीयत ठीक नहीं मेरी, ओ अच्छा सा नहीं लग रहा, और मैं किसको जगाऊं, मैं क्या बोलूं, मैं सुबह उठते ही सबको बोलूंगा, मैं सुबह उठते सबको बताऊंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं चर्च नहीं जा सकती, मैं चर्च नहीं जा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मेरे को रात को बड़ी शिवरिंग हुई है, मेरे को फीवर, और मैं बताऊंगा कि मेरे को शिवरिंग हुई है, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। अगर आप उसको अपना ध्यान देते, आप उसको अगर अपना अटेंशन देते हैं, तो वो सिम्टम जो है वो गढ़ बना लेते हैं अंदर आके। लेकिन मैंने वचन को लेकर जो आपको सिखा रही हूं मैं, कि प्रभु यीशु मसीह, अभी मैंने बोला ना, धार्मिकता में जीवन बिताएं, पहला पत्रस 2 में हमने पढ़ा, ताकि हम धार्मिकता में जीवन बिताएं, उसी के कोड़े खाने से तुम, तो मैंने क्या वचन क्लेम किया? धार्मिकता का वचन क्लेम किया, और उसी के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मैं रात को सोई, बिलीव मी, मैंने कोई वचन तैयार नहीं किया हुआ था। मैं सुबह उठी तो मेरा मन अभी, और क्योंकि रात को लेट बहुत हो गए थे हम लोग, 12:30 बज गए थे आने में, तो अभी सोने का मन कर रहा था मेरा, तो एक छोटे बच्चे की तरह मैं वापस सो गई, मैं वापस सो गई, क्योंकि इतना रेस्ट अंदर है ना, द राइचियसनेस की वजह से, धार्मिकता की वजह से
आप अंदर शांति में और रेस्ट में होते हो कि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि वचन को आपने खाली बैठ के तैयार करना है, पूरा हफ्ता वचन अंदर चल रहा होता है मेरे, कि संडे को क्या जरूरत है परमेश्वर आप बताओ। अब पूरा हफ्ता परमेश्वर मुझे वचन पे वचन मेरे अंदर से दे रहे होते हैं परमेश्वर, और वो वचन तैयार कर रहे होते हैं मेरे अंदर से। मैं उसके लिए भी प्रभु को सारी महिमा देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। तो मैं आराम से सो गई सवेरे फिर वापस से, और फिर जब मैं उठी तो मेरे पास हार्डली कुछ टाइम बचा था, लेकिन फिर मैं ये जानती थी कि परमेश्वर आपने पहले ही प्रोवाइड मुझे करा दिया है, क्योंकि ये भी पूरा हुआ कार्य है। आपको जब क्रूज पर थे तो आपको पता था ये संडे आएगा, प्रतिभा को ज़रूरत होएगी, संडे को चर्च में सबकी ज़रूरत होएगी, ये वचन उनको चाहिए होगा, तो मैं आप पर भरोसा करती। मैंने बोला ना, हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो मैं अपने ऊपर भरोसा करती और चिड़ करती मैं कि क्या यार तबीयत ठीक नहीं है, संडे आ गया, सुबह मेरे को वचन देना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने वचन मेरे से नहीं तैयार होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, या तो मैं ये करती और यहाँ मैं उस रेस्ट में बनी रहती जो यीशु देने मुझे आए थे, मैं उसमें बनी। तो मैंने क्या चुनाव किया, मेरे पास चुनाव था, या तो मैं अपने पे दया खा के मैं घर में बिस्तर में पड़ी रहती, और या फिर मैं धन्यवाद देती कि यीशु आपने क्रूज पर पहले ही मुझे ये वचन प्रोवाइड आज का कर दिया। आपको आशीष मिल रही कि नहीं मिल रही? आप देख रहे हो परमेश्वर कितने भले हैं, लगातार वो मेरे से इस वचन के थ्रू मेरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी का आधार राइचसनेस है, और जो मैं परमेश्वर से सीख रही हूँ वही आपको सिखा रही हूँ। अगर आप धार्मिकता को नहीं जानते, जैसे यीशु ने बोला यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो तुम कोई भी दृष्टांत समझ नहीं पाओगे। तो फाउंडेशन क्या है? धार्मिकता, क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। जब तक आप दिल से विश्वास नहीं करते, क्या समझ में आता आपको दिल से विश्वास? और धार्मिकता पर विश्वास करना, वही फाउंडेशन होना। मैंने अभी बताया था कि जब भी अब आपसे गलती होती है, और दुष्ट का काम क्या है? आप पर आरोप लगाने आना, आप पर दोष लगाने आना। ये शैतान का काम है कि वो आएगा आप में कमियां निकालने, आपको दोष लगाने, आपको बुरा भला कहने, आपको बहुत कुछ कहने के लिए आएगा। तो अगर आपकी फाउंडेशन धार्मिकता है, आपने उस पर विश्वास किया है कि मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पाप यीशु ने सबकी कीमत एक ही बार क्रूस पर अपनी देह पर चुका दी है, तो आप वहीं नहीं रुके रहेंगे। आप जैसे ही दुष्ट आप पर आरोप लगाने के लिए आएगा, आप अपना मुंह खोलेंगे, जैसे कल रात को, है ना, मुझे जरूरत क्या थी? केवल राइचसनेस को, जो मेरी फाउंडेशन है, मुझे उसको मुंह से बोलना। वचन में लिखा है यदि तू इस पहाड़ से कहेगा, क्या मतलब है? आप विश्वास बोलना, नए वाचा का विश्वास क्या है? बोलता है वो, खाली हृदय का नहीं। अभी हमने पढ़ा था रोमियो 10:10 में, धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से बोला जाता है। जब आप धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास करते हो, तो जो भी सिचुएशन है, जो भी चैलेंज है, वहां आपको क्या चाहिए? उद्धार, छुटकारा, आजादी चाहिए उस सिचुएशन में से आपको। तो क्या होगा जब आप यहां विश्वास करते हैं धार्मिकता पर कि परमेश्वर मुझ पे दोष नहीं लगाते, परमेश्वर मुझ में कोई कमी घटी नहीं देखते, परमेश्वर मुझे हर तरह से सुंदर देखते हैं, मैं अब उनकी दुल्हन हूं, वो मेरे दूल्हा हैं, और वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, वो हमेशा मुझे प्यार करते हैं, उनको मेरी चिंता है, उनको जो कुछ भी मेरे जीवन से बातें जुड़ी हुई हैं, उनको उसका भी ख्याल है। तो आप क्या करेंगे? आप अंदर रेस्ट में रहेंगे। जैसे ही शैतान आपको बरगलाने के लिए आएगा, क्योंकि आप अंदर से रेस्ट में हैं, तो आप बड़ी शांति के साथ आप वचन को बोलेंगे और आप रिजल्ट देखेंगे। वहां पर आपको जीवन में बार बार किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी
कि आप जाएं, कोई ऐसा हो जो हाथ रख के प्रार्थना कर दे। कभी मेरा बच्चा बीमार है तो मैं प्रार्थना करा लूं, कभी मैं बीमार हूं तो जाके प्रार्थना करा लूं, मेरे बच्चों के फ्यूचर की बात है मैं जाके प्रार्थना करा लूं, मेरे फाइनेंशियल कुछ भी एरियाज है मैं जाके प्रार्थना करा लूं। हमेशा प्रार्थना कराना, वचन में लिखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। मुझे गलत मत समझना, मैं यहां मना नहीं कर रही हूं, लेकिन पूरी तरह डिपेंड हो जाना किसी के ऊपर कि बस वो प्रार्थना करेगा तो काम होगा, अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा तो मेरे जीवन में काम नहीं होगा। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है। किसकी प्रार्थना में? धर्मी जन की प्रार्थना में। तो धर्मी बोलता है और हो जाता है, धर्मी बोलता है और हो जाता है। तो आप कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे, आप विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने आपको विश्वास से धर्मी ठहराया है। तो आपके जीवन की फाउंडेशन क्या है वो आपको पता है। कौन सी डॉक्ट्रिन है या आप किसको सुनते हैं यूट्यूब में जा के, क्या विश्वास करते हैं आप, वो आपको पता है। क्योंकि सब कुछ फेल हो सकता है, सुसमाचार कभी फेल नहीं हो सकता। अगर आप सुसमाचार को विश्वास करते हैं तो वो कभी आपको फेल होने नहीं देगा। और सुसमाचार किसके विषय में है? यीशु के विषय में है। किसके विषय में है? यीशु के विषय। अगर हम बोले शांति, वो यीशु से है। अगर हम बोले छुटकारा, वो यीशु से है। अगर हम बोले चंगाई, वो प्रभु यीशु मसीह से है। अगर हम बोले रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। वचन में एक जगह लिखा है कि मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है। मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ लिखा हुआ है ये वचन, अगर किसी को याद है तो बता दो। हाँ, में एक ही बिचवाई है। 1 तिमोथी, मैं वहीं देख रही थी पर मुझे मिला नहीं, क्या लिखा है वहां? क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो कि मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यीशु ने अपने आप को हमारे छुटकारे के लिए दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। एक ही बिचवाई है। यीशु के बाहर चंगाई नहीं है, यीशु के बाहर शांति नहीं है, यीशु के द्वारा ही सब कुछ है। धार्मिकता किसके द्वारा मिली है हमें? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है हमको। तो आपको अगर बाइबल उठानी है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, तो बहुत मैटर करता है कि मेजरली आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार आपकी प्रार्थना होगी, उसी के अनुसार आपके कन्फेशन होंगे, उसी के अनुसार आपकी सोचें होंगी, सब कुछ उसके अनुसार होगा। अगर आप अभी भी खुद को पापी समझते हैं, अगर आप अभी भी खुद को कमज़ोर समझते हैं, अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करें, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा सुसमाचार सुनने की ज़रूरत है। और सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता उसी में प्रकट होती है। सुसमाचार में ही परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। तो आपको और मुझे सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जीसस, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, यीशु का सुसमाचार आपको बार बार सुनना है, वरना जिंदगी तो खत्म ऐसे ही हो जाएगी, जीवन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन को एक अलग स्तर पर देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन की फाउंडेशन भी उनकी धार्मिकता और न्याय है। न्याय से क्या समझ में आता है आपको? कि वो न्यायी परमेश्वर है। न्यायी परमेश्वर का क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को ऐसे ही एक दिन बोल नहीं दिया, माफ नहीं कर दिया कि जाओ तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए गए। परमेश्वर ने बोला जो पाप करेगा वो मर जाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है।
तो परमेश्वर ने ऐसे ही जाने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसके लिए हमारे लिए प्रोविजन रखा कि हमारे एक एक पाप की कीमत, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, तो वो जो उन्होंने खुद बोल दिया और ठहरा दिया उसको उन्होंने पूरा किया। ताकि वचन में लिखा, हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने सारे जगत के लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मरे नहीं, वो नाश नहीं हो, बल्कि अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र उस व्यक्ति के अंदर आ जाए, अनंत जीवन उस व्यक्ति का हो जाए, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो परमेश्वर सच्चे और न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, लेकिन व्यवस्था आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। ठीक है, व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहरने की कोशिश करना, अपने आप को वापस पुराने बात उन चीज़ों में ले जाना, पुराने नियम में, जैसा कि क्रूस हुआ ही नहीं। तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से अलग अपनी धार्मिकता दे दी है। रोमियो 3 में लिखा है, अब परमेश्वर ने व्यवस्था से अलग हमें अपनी धार्मिकता दे दी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। आमेन। पढ़ना चाहोगे रोमियो 3? बस ये आखिरी वर्ष पढ़ के खत्म करते हैं, अगर बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे। रोमियो 3 21-22। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो गई है हमारे लिए। आगे 22 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कोई भेद नहीं है। ठीक है, अगर आप रोमियो पढ़ते हो ना, पूरा रोमियो की बुक, आप हैरान हो जाओगे कि पौलुस ने कितनी बार धार्मिकता को डिफाइन किया है इसके अंदर। पढ़ना आपकी सबसे फेवरेट बुक बन जाएगी रोमियो। पूरा रोमियो पढ़ना कि 1 से 4 तक रोमियो क्या कहता है ना, 5 से लेकर आगे है ना, 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दें। आप पढ़ोगे कि कैसे परमेश्वर ने धार्मिकता को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हमको, और क्योंकि वही सबसे मेन चीज़ है धार्मिकता। अगर आप तेज दौड़ोगे धार्मिकता को समझे बिना, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मिनिस्ट्री 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 सेवा, लोग आज की डेट में मिनिस्ट्री 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 सेवा 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 में लगे हुए हैं। चर्च में आते बाद में, पहले उनको वॉलंटियर बना देते हैं, कोई ना कोई जगह दे देते हैं वो, ताकि परमानेंट हो जाए बंदा, जाए ना वहाँ से। पीछे फ़ोन करेंगे, आए नहीं जी आप, आए नहीं जी आप, आपको तो ड्यूटी दी थी, आप आए नहीं जी आप। वॉलंटियर पहले आते ही बना देंगे, आता जाता कुछ नहीं है, अभी पता ही नहीं है कुछ अभी, तो वो क्या करेंगे? अभी तो जो पुराना है वही निकल निकल के आएगा ना बाहर। तो पहले, सबसे पहले आप धार्मिकता को समझो। मैंने बोला ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग हो, बाद में कोई और आता है। मैं आपके लिए वचन तैयार करती हूँ, क्या आप उसको समझते हो? क्या आपने उसका रेवलेशन प्राप्त किया है? या यहाँ से दरवाजे से निकलने के बाद सब भूल जाते हैं हम? आपके अंदर वो शांति आएगी ना, वो रेस्ट आएगा, वो आनंद आपके अंदर आ जाएगा, वो रिलेशनशिप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि परमेश्वर, मतलब उससे खूबसूरत दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सारा फोकस, सारा ध्यान अपने ऊपर ही होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं अभी भी ऐसा हूँ, मैं अभी भी ऐसी हूँ, अगर आपका सारा फोकस अपने ऊपर लगा रहेगा, तो आप कभी भी उस धार्मिकता को, जो केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है, आप कभी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? जीवन बिताओ, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं।
जीवन जब कैसे बिताएंगे जब तक पता ही नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? पता ही नहीं होगा जीवन कैसे बिताओगे आप? जो पता होगा उसी के साथ, उसी के अनुसार तो जीवन बिताओगे आप। आपको तब समझ में आएगा अरे कोई एफर्ट्स ही नहीं लगते, अरे कोई कुछ भी मेरे साथ गलत कर जाता है, परमेश्वर की शांति मुझे घेर कर रखती है, मुझे संभाल के रखती है। अरे मेरे बच्चे, मुझे अब उनकी कोई चिंता ही नहीं होती है, मेरा मन परेशान ही नहीं होता, मेरे मन में व्याकुलता ही नहीं आती। इतने डर थे पहले मेरे अंदर, अब कोई डर ही नहीं है मेरे अंदर, है ना। घबराता नहीं हूँ मैं, घबराती नहीं हूँ अब मैं, एकदम अंदर से रेस्ट आ गया मेरे अंदर। ये जिस दिन सब कुछ आने लगेगा ना, ये फल है, ये फ्रूट है राइचियसनेस का। अगर आप यशाया 32 पढ़ोगे ना, चलो पढ़ी लो, मैं अगले हफ्ते पढ़ाना चाहती थी, आई थिंक यशाया 32 है, 32 का शायद 17 है। यस 17, 32 का 17। जैसे मैंने बोला ना, एक बीज बोया जाता है तो उसके ऊपर फल अपने आप आ जाता है, किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब धार्मिकता आपके वचन में, धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है, जब आप दिल से विश्वास करोगे तो वचन कह रहा है ये फ्रूट आएगा, ये फल आएगा। क्या आएगा? 17 में लिखा है, और धार्मिकता का फल, क्या फल आएगा? जब आप धार्मिकता पे विश्वास करते होंगे, शांति का फल आएगा ही आएगा। धार्मिकता का फल शांति, और उसका परिणाम क्या आएगा? सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। अभी हो निश्चिंत अंदर से? सदा का चैन, सदा का चैन जो कभी नहीं जाता, जो नहीं खोता, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। अगली आयत भी बहुत सुंदर है, क्या लिखा है? मेरे लोग शांति के स्थानों में, आपका घर क्या है? शांति का स्थान, बोलिए शांति का स्थान। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। ये परिणाम है उसका ये रिजल्ट आएगा आपके जीवन में, जब धार्मिकता में आप स्टैब्लिश हो जाओगे, जब धार्मिकता में आप स्थिर हो जाओगे। दुष्ट आता है आपको हिलाने के लिए, गड़बड़ी पैदा करके, ताकि आप पूरी तरह हिल जाओ। लेकिन बाइबल कहती है मत्ती में, जो घर चट्टान पर बना है, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, पर वो घर कभी नहीं गिरेगा। हिल तो सकता है, थोड़ा सा हिल तो सकता है, पर वो कभी नहीं गिरेगा। जो बालू पे बना हुआ है, यानी कि अपने कामों पर बना हुआ है, रेत पर बना हुआ है ना, वो आंधी आएगी, तूफान आएगा, आते ही गिर जाएगा। लेकिन जो घर यीशु पर, यानी कि धार्मिकता पर बना हुआ है, ठीक है, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। जो धार्मिकता पर बना हुआ है वो कभी नहीं गिरेगा। तो अगर आप अपने जीवन में बड़ा सा गोला डाल लो यहाँ पे 32:17 यशाया का, कि मुझे, अगर मैं आपकी जगह वहाँ बैठी होती, मैं बोस नहीं कर रही, और अगर मैं अभी तक धार्मिकता को नहीं जान रही होती ना, मैं तो पीछे पड़ जाती, मैं तो दिन रात एक कर देती कि यही जीवन चाहिए मुझे। धार्मिकता का फल शांति, तो मुझे धार्मिकता को समझना है, मुझे धार्मिकता को जानना है, मुझे धार्मिकता को रिसीव करना है, और धार्मिकता कैसे मेरे जीवन में काम करती है मुझे उसको भी जानना है अपने जीवन में, ताकि उसका फल शांति और परिणाम सदा का चैन और निश्चिंतता होगी। मेरे लोग शांति के स्थानों में सुख से रहेंगे और विश्राम के स्थानों में शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। नहीं चाहते आप ये? कौन बंदा है जो दुनिया में ये लाइफ नहीं चाहता? कोई नहीं है जो नहीं चाहता। हम सब ये जीवन चाहते हैं, बट ऐसे नहीं आएगा। आपको परमेश्वर ने, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 1 में, हम परमेश्वर के राजा और याजक हैं। राजा और याजक हैं। राजा को कुछ नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है? नहाना धोना, अपना हार श्रृंगार करना, आकर अपनी गद्दी पे बैठना और आकर वहाँ बोलना,
ऑर्डर देना, आदेश देना, राजा का इतना ही काम होता है। लेबर नहीं करता, वो कुछ काम नहीं करता वो। आप समझ रहे हैं? तो आपको परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे राजा और याजक हो। तो आप पहले धार्मिकता में स्थिर होंगे, आपकी वो फाउंडेशन होगी और आप उसमें जीवन बिताना शुरू करेंगे। यानी कि कोई सिचुएशन आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, आप उसको अपने जीवन में मुंह खोलेंगे और बोलेंगे, क्योंकि राजा का काम बोलना है, गूंगा रहना नहीं है। अगर राजा आदेश नहीं देगा, कोई काम होगा? कोई काम नहीं होगा। हम भी मुंह बंद करके ऐसे ही करते हैं। सारी अथॉरिटी हमें दे दी गई है, सारा प्रोविजन हमें दे दिया गया है, परमेश्वर ने अपनी आइडेंटिटी हमें दे दी है, सब कुछ हमें दे दिया 100%, बट हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं। राजा अपना मुंह बंद कर लेता है तो कोई काम नहीं होता। तो धार्मिकता मुंह से पहले दिल में विश्वास होगा, जो अंदर भरा होगा वो मुंह से बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि मन की बहुतायत से मुंह बोलता है। आप जो अपने अंदर भरोगे वो आपके मुंह से बाहर निकल कर आएगा। धार्मिकता कुट कुट के अंदर भरी होएगी, मुंह से वो अपने आप बाहर निकलेगी। भूल जाओ कि आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं हैं, क्या अभी तक किया था, क्या नहीं किया था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं सोचना आपको केवल परमेश्वर की धार्मिकता को अपने लिए सुनना है। मेरे इतने सारे वचन हैं, मैं लास्ट वीक भी बोला ना, जाके धार्मिकता वहाँ लिखा होगा, खोलो, सुनो उसको। सुनने से जीवन बदलेगा आपका। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास आपके अंदर ऑलरेडी है, विश्वास कहीं से आना नहीं है, आपको करना नहीं है, विश्वास ऑलरेडी अंदर है। जब आप विश्वास के वचन को सुनोगे, वो आपके अंदर काम करने लगेगा और उसका फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना आएगा। आपको केवल वो सुनना है। जल्दी जल्दी बता दो, क्विकली। क्या समझ में आया? कोई सवाल है तो वो भी बता दो क्विकली। आमेन। तो अभी कोई सवाल है? प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक के जीवन के लिए। जो लोग यहाँ हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, सबको आप नामो नाम ब्लेस करें परमेश्वर। इन सब पर आप अपना कृपालु और अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इन सब को प्रभु आप अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे। प्रभु ये जान जाए प्रभु ये आप में कौन है, आपने इनके लिए क्रूस पर क्या पूरा कर दिया, अपनी रेजरेक्शन की पावर, अपनी महिमा की आशा को आपने इनके अंदर भर दिया है। मसीह मुझ में महिमा की आशा है। प्रभु आप इनकी मदद और सहायता करेंगे चीज़ों को और सरल करने के लिए और समझाने के लिए। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी भी मदद और सहायता की। मैं सारी महिमा प्रभु आपको देती हूँ यीशु, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थी होते हैं। धन्यवाद यीशु, और क्लैरिटी देने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए हम सारी महिमा आपको देते हैं। ये वचन इन सबके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु आपकी शांति, जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, इन सब के मनों में, दिलों में, विचारों में मसीह यीशु में गहरे में वास करने पाए। प्रभु इन्हें अपनी बुद्धि और अपना फेवर दें प्रभु जी, अपनी बुद्धि और अपना फेवर दें प्रभु जी, ताकि ये निरंतर प्रतिदिन लगातार आपकी बुद्धि में चलें, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है। प्रभु आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु आप इन्हें सिखाएं ताकि इनके घर स्थिर बने रहें प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनके शरीरों पर अधिकार लेती हूँ और मैं हर शरीर को आदेश देती हूँ चंगा हो जाए इसी समय और संपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सरों तक प्रभु आपकी चंगाई, आपकी शांति और आपकी संपूर्णता बहने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के तले, परों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।